एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी में। तो पिछले कुछ दिनों से मैं ना शॉर्ट्स वीडियो डाल पाई हूँ, लॉन्ग वीडियो। ये इसीलिए हुआ क्योंकि लगातार 2-3 दिन से बारिश हो रही थी और लाइन ना होने के कारण नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो आज मैं वीडियो अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए, जो कि है फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड, जो प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट MCQs देखेंगे जो कि फोटोसिंथेसिस के रिलेटेड है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। प्रकाश संश्लेषण पौधे के हर भागों द्वारा सौर ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा जल H2O तथा ग्लूकोज का निर्माण करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस हम किसे कहते हैं? पौधे क्या करते हैं ना, वाटर का यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, सौर ऊर्जा को यूज़ करके। तो उसे ही क्या बोला जाता है? प्रकाश संश्लेषण। इस क्रिया में ऑक्सीजन O2 मुक्त होती है। तो इस क्रिया में जो क्या होता है कि ऑक्सीजन लिबरेट होता है। तो ये आप जो फोटो देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये फोटोसिंथेसिस का स्ट्रक्चर है। हाउ प्लांट्स फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये सनलाइट है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहरी एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट कर रहा है कौन? प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और लिप्स में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है और ग्लूकोज स्टार्च ग्लूकोज के फॉर्म में निकलता है और ऑक्सीजन ऐसे गैस रिलीज करते हैं प्लांट्स। तो इसी को क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस। यह एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट में संचित हो जाती है। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है? सनलाइट जो होता है, सूर्य प्रकाश होता है, वो विकिरण ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें प्रयुक्त कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन का संघीकरण होता है, कार्बन एसिमिलेशन होता है। अतः इस प्रक्रिया को कार्बन संघीकरण यानी कार्बन एसिमिलेशन बोला जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन, जिसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 H2O के साथ मिल करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या करते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और 6 वाटर मोलिक्यूल रिलीज करते हैं और 6 ऑक्सीजन अणु एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। तो ये क्या है? सब कंप्लीट फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन। प्रकाश संश्लेषण में विकिरण ऊर्जा, रेडिएंट एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी में परिवर्तित होती है। तो फोटोसिंथेसिस में होता क्या है ना कि रेडिएंट एनर्जी जो होता है, सनलाइट जो होता है, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। कृत्रिम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सकती है जो नेचुरली ना हो, जैसे कि सनलाइट ना हो और उसे आर्टिफिशियली बनाया जाए अगर, तो भी उसमें क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। प्रकाश संश्लेषण में लाल रंग सर्वाधिक प्रभावकारी है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या है ना कि रेड कलर जो है सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। पराबैंगनी क्षति के पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक कैरोटीनॉइड्स है। विश्व में होने वाले संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण का लगभग
90% शैवालों द्वारा संपन्न किया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण जिन में भी होता है उसका 90% किसके द्वारा कंप्लीट होता है? आपका शैवालों द्वारा, आल्गे द्वारा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ही संपूर्ण जीव जगत की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन प्राप्त होता है। तो जितने भी जीव जगत है, जैसे कि पेड़ वो खुद ऑटोट्रोपिक से, फोटोसिंथेसिस से खुद का पोषण निर्माण करते हैं और उसी पोषण को हम लोग सारा जीव जगत एज ए फूड कंज्यूम करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण से ही क्या है कि संपूर्ण जीव जगत का प्रत्यक्ष डायरेक्टली या और इनडायरेक्टली क्या होता है ना, भोजन का आपूर्ति होता है। प्रकाश संश्लेषण में प्रायतम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अब देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण होता कहाँ है। प्रकाश संश्लेषण का स्थल, प्लेस वेयर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे की पत्तियों में होती है। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो कहाँ पर होती है? लीफ ऑफ द प्लांट, पौधे होते हैं उसके पत्तों में क्या होती है? फोटोसिंथेसिस। क्योंकि पत्तियों में पर्णहरित पाया जाता है। मेनली क्या होता है ना कि पत्तियाँ क्या कंटेंट करती हैं? पर्णहरित, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, इसीलिए उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। पत्तियों में संवहन ऊतक होते हैं जिससे जल, पोषण व खनिजों का परिवहन होता है। तो पत्तियों में भी क्या होता है? संवहन ऊतक होते हैं, जाइलम टिश्यू, जिससे क्या होता है कि जल और पोषण पदार्थ उसमें परिवहन होता है। अब देखेंगे रंध्र, जिसे बोलते हैं स्टोमाटा। रंध्र पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे जल व वायु का आवागमन होता है। तो पत्तों में क्या पाई जाती है? रंध्र, स्टोमाटा। उसके थ्रू क्या होता है ना कि वाटर और एयर एटमॉस्फेयर से पत्तियों में और पत्तियों से एटमॉस्फेयर में आ जा सकते हैं। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? हरे पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मिट्टी से जल ग्रहण करते हैं जिसका उपयोग हरित लवक के द्वारा किया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और मिट्टी से जल को, जो कि क्लोरोप्लास्ट द्वारा होता है। हरित लवक पत्तियों की सतह पर पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है? पत्तियों की सतह में। हरित लवक में पाए जाने वाले लिक्विड पदार्थ को स्ट्रोमा कहते हैं। तो हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में जो लिक्विड सब्सटेंस पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। हरित लवक के अंदर भोजन का निर्माण होता है। इसे कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है, क्योंकि क्लोरोफिल जो होता है वो किसका हिस्सा है? हरित लवक का, क्लोरोप्लास्ट का। तो क्लोरोप्लास्ट में क्योंकि भोजन का निर्माण होता है इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को क्या बोला जाता है? कोशिका का रसोई घर बोला जाता है। ठीक है, किचन ऑफ द सेल। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में वर्णहरित क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में आपका क्लोरोफिल पाया जाता है। पादपों में श्वसन। पादपों की श्वसन प्रक्रिया प्राणियों की तुलना में धीमी होती है। तो पेड़ों में जो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है
वो जीव जंतुओं की रेस्पिरेशन प्रक्रिया से बहुत धीमा होता है। पादपों के सभी भाग जैसे मूल, तना, पत्ती में श्वसन होता है। पादपों में जीव जंतु सिर्फ नाक से अपना निश्वास प्रश्वास ले सकते हैं, जिसे श्वसन प्रक्रिया बोलते हैं। लेकिन पौधों में क्या होता है ना, मूल, तना, पत्ती, इन सारों में श्वसन की प्रक्रिया होती है। पादपों के लिए एक भाग से दूसरे भाग तक गैसों का परिवहन बहुत कम होता है। तो पादपों में गैस का परिवहन एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत कम होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण एक उपचयन और अपचयन क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे तथा कुछ बैक्टीरिया द्वारा संपादित की जा सकती है, क्योंकि इनकी कोशिका में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक संरचनाएं क्लोरोफिल तथा एंजाइम होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण पौधों के अलावा कुछ बैक्टीरिया में भी होता है। क्यों? क्योंकि इनके कोशिका में फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक चीज़ें मौजूद होती हैं, जैसे कि क्लोरोफिल और एंजाइम्स। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम उपस्थित रहता है। तो क्लोरोफिल में कौन सा धातु उपस्थित रहता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल पौधे की कोशिका में उपस्थित हरित लवक क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहता है। तो क्लोरोफिल जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की दो मुख्य अभिक्रियाएं होती है। कौन कौन सी? रासायनिक प्रकाशहीन अभिक्रिया। रासायनिक प्रकाशहीन अभिक्रिया, इसे ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। तो फोटोसिंथेसिस के दो टाइप्स होते हैं, एक तो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और दूसरा होता है इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। तो ये दूसरे प्रकार की है, जिसे बोला जाता है ब्लैकमैन अभिक्रिया। यह अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। तो ये कहाँ पे देखने को मिलती है आपको? क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा में। पेड़ पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन उत्पन्न करके वायुमंडल में छोड़ने से वातावरण में CO2 तथा O2 का संतुलन बना रहता है। प्रचुर मात्रा में O2 छोड़ने के कारण ही विषुवत रेखा पर उपस्थित अमेजन के जंगलों को विश्व के फेफड़े की संज्ञा दी गई है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बने खाद्य पदार्थ का पौधे के अन्य भागों में परिवहन फ्लोएम ऊतकों द्वारा होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो भी खाद्य पदार्थ पत्तों में बनते हैं वो पेड़ के अन्य स्थान पर कौन पहुंचाता है? उसका काम पहुंचाने का काम किया जाता है फ्लोएम द्वारा। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस को कौन कौन से वो कारक है जिसे वो इफ़ेक्टिव होता है, प्रभावित करते हैं? पहला तो है प्रकाश, लाइट। यह प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण अधिकतर हमें लाइट में ही देखने को मिलती है, दिन में ही देखने को मिलती है। तो लाइट एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है। लाल प्रकाश से सर्वाधिक तथा हरे प्रकाश सबसे कम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो रेड लाइट से सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेटिक कार्य होता है और हरे लाइट से सबसे कम।
पौधों द्वारा संपूर्ण प्रकाश का लगभग 1 से 4% ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपयोग में लाया जाता है। दूसरा फैक्टर है ऑक्सीजन O2। प्रकाश संश्लेषण में बहुत ही कम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की बहुत अधिक सांद्रता प्रकाश संश्लेषण का विरोध करती है। इस प्रक्रिया को बारवर्ग प्रभाव कहते हैं। तो ऑक्सीजन की बहुत अधिक सांद्रता के कारण प्रकाश संश्लेषण क्या करता है, विरोध करता है। तो उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, बारवर्ग प्रभाव बोला जाता है। नेक्स्ट फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.03% है। CO2 की सांद्रता 15 से 20 गुना बढ़ाने पर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है। तो अगर प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड की डेंसिटी को 15 से 20 गुना बढ़ा दिया जाए तो फोटोसिंथेसिस का दर भी बढ़ता है। नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर, तापमान। सिफर पौधों में 30 to 45 डिग्री सेल्सियस तक होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ताप परिवर्तन का प्रभाव केवल कार्बन संघीकरण चक्र में होता है। प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया तापमान परिवर्तन से अप्रभावित होती है। नेक्स्ट देखेंगे पौधों में खनिज पोषण, मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। पौधे स्वपोषी होते हैं क्योंकि प्लांट अपना खाद्य खुद बनाती हैं, इसीलिए बोला जाता है उनको ऑटोट्रॉफ्स बोला जाता है। पौधे अपना भोजन हरित लवक की सहायता से सूर्य के प्रकाश तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाद्य खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉपिक्स स्वपोषी, इसे दो भागों में बांटा है, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी कौन कौन से हैं? अधिकतर हरे पौधों में पाए जाते हैं, समस्त शैवालों में और बैंगनी, लाल व हरे जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषी होते हैं। रसायन संश्लेषी नाइट्रिकारी जीवाणु में आयरन जीवाणु, हाइड्रोजन जीवाणु, सल्फर जीवाणु और मीथेन जीवाणु में। पौधों के लिए 16 तत्वों को अनिवार्य तत्वों की श्रेणी में रखा गया है। इन तत्वों को 3 मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला कौन सा? दीर्घमात्रिक पोषक तत्व, दूसरा लघुमात्रिक पोषक तत्व, तीसरा क्रांतिक तत्व। तो दीर्घमात्रिक पोषक तत्व क्या होता है? इन पोषक तत्वों की पौधों को अधिक मात्रा नेक्स्ट देखेंगे पादप हॉर्मोन्स और पादप हॉर्मोन्स के कार्य। ऑक्सिन, ये कोशिकाओं की लंबाई तथा तने जड़ की लंबाई बढ़ाने वाले पादप हॉर्मोन्स होते हैं। ये अनिषेक फलन, बीज रहित फल बनाने में सहायता करते हैं। तो ऑक्सिन जो होते हैं वो पेड़ की तना, कोशिका की लंबाई, जड़, ये सबको लंबा बनाने में मदद करती है और ये बीज रहित फल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जिबरेलिन, यह बीजों की सुषुप्तावस्था को समाप्त कर बीजों का अंकुरण करते हैं। तो जिबरेलिन जो होता है, जैसे कि हम कभी कोई बीज लगाए हैं और वो बहुत दिन तक नहीं निकल पाता, तो अगर जिबरेलिन का यूज़ करें तो वो क्या करता है ना, जो बीज सुषुप्त अवस्था में रहता है तो उसको समाप्त करता है और उसको अंकुरण करने में मदद करता है। ये जरावस्था एजिंग को भी रोकते हैं। ये तने की लंबाई में वृद्धि करते हैं। ये फलों के विकास व वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। साइटोकाइनिन, यह ऑक्सिन की सहायता से कोशिका विभाजन का
उद्दीपन करते हैं। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का यूज़ करके क्या होता है, कोशिका का डिवीजन, सेल डिवीजन में मदद करता है। ये जीर्णता को रोकता है। फलों में अनिषेक फल को बढ़ाते हैं। एथिलीन और इथाइलिन ये हार्मोन गैसीय रूप में होता है। इसे फल पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। एथिलीन का यूज़ से क्या होता है, जो ना पकने वाला फल भी पक जाता है, तो इसे फल पकाने वाला हार्मोन भी बोलते हैं। यह पुष्प पादपों में पुष्पन का कार्य करता है। एसिटिक एसिड का क्या कार्य है? यह वृद्धि व उपापचन को कम करता है। यह बीज अंकुरण को प्रभावित करता है। इनमें पर्णहरित की कमी से पत्तियां पीली पड़ जाती है। तो ये थे फोटोसिंथेसिस के कुछ इम्पोर्टेंट पोर्शंस और प्लांट हार्मोन्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि आने वाली वीडियो आपका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके MCQs के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड विथ माय चैनल।